माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष 10 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही हैं और इन परीक्षाओं को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए बोर्ड ने परीक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक और सख्त बदलाव किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में नकल प्रश्न पत्र लीक, अंदरूनी मिलीभगत और परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ियों की जो शिकायतें सामने आती रही हैं, उन्हें देखते हुए इस बार मंडल ने साफ संकेत दे दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोर्ड का फोकस इस बार केवल परीक्षा आयोजित कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े हर स्तर पर जवाबदेही तय करने और मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने पर है, ताकि किसी भी प्रकार की सिफारिश, पक्षपात या फिर दबाव की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो सके। सबसे अहम और बड़ा फैसला यह लिया गया है कि जिन शिक्षकों या अधिकारियों के बच्चे इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें किसी भी परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष या पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। बोर्ड का मानना है कि इससे हितों के टकराव की स्थिति खत्म होगी और परीक्षा की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठेगा। इसके साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को भी परीक्षा ड्यूटी से दूर रखा जाएगा, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा, अनुपस्थिति या कार्य में ढिलाई ना हो। वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ड्यूटी उनके ही विषय के प्रश्न पत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में नहीं लगाई जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विद्यार्थी को अंदरूनी मदद या विशेष लाभ ना मिल सके और परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो। इस वर्ष केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी व्यापक बदलाव किया गया है। पहले यह जिम्मेदारी विकासखंड स्तर पर तय की जाती थी, जिससे स्थानीय दबाव, पहचान और सिफारिशों की शिकायतें सामने आती थी। अब इस व्यवस्था को पूरी तरह बदलते हुए जिले के सभी शिक्षकों और प्राचार्यों की एक संयुक्त जिला स्तरीय सूची तैयार की जाएगी। इस सूची का अनुमोदन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति से कराया जाएगा, ताकि प्रशासनिक निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी इस स्वीकृत सूची को जिला सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC को भेजेंगे, जहां तकनीक के माध्यम से अगली प्रक्रिया पूरी की जाएगी। NIC में पहले से निर्धारित परीक्षा केंद्रों की सूची और शिक्षक प्राचार्यों की सूची को एक विशेष सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह रैंडम पद्धति से किसी भी शिक्षक या प्राचार्य को जिले के किसी भी परीक्षा केंद्र से जोड़ देगा और उसे केंद्राध्यक्ष या सहायक केंद्राध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपेगा। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। अधिकारियों के अनुसार इस नई व्यवस्था से किसी खास परीक्षा केंद्र पर मनपसंद पोस्टिंग लेने, नजदीकी केंद्र पाने या फिर अधिकारियों से सिफारिश कराने जैसी प्रवृत्तियों पर पूरी तरह रोक लगेगी, जो पिछले कुछ वर्षों में बार बार सामने आती रही और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन परीक्षा केंद्रों पर बीते कुछ वर्षों में सामूहिक नकल या गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं, वहां उस समय तैनात रहे केंद्राध्यक्षों को इस साल दोबारा यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा गोपनीयता भंग करने, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने, उत्तर पुस्तिकाओं के रखरखाव में गड़बड़ी करने या परीक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, शिक्षक या फिर अन्य कर्मचारियों को सीधे तौर पर दोषी माना जाएगा और उन्हें 5 वर्षों के लिए परीक्षा ड्यूटी से दूर रखा जाएगा। बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि पहले से परीक्षा कार्य से डिबार किए गए शिक्षक और प्राचार्य इस वर्ष पूरी तरह अपात्र माने जाएंगे और उन्हें किसी भी स्तर पर परीक्षा से जुड़ा कार्य नहीं सौंपा जाएगा। परीक्षा के वितरण, उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा और परीक्षा संचालन की प्रत्येक प्रक्रिया के लिए सख्त और स्पष्ट प्रोटोकॉल तय किए गए हैं। इन प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा और किसी भी स्तर पर चूक पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और हर चरण पर प्रशासनिक नजर भी रखी जाएगी, ताकि परीक्षा की शुचिता बनी रहे। परीक्षा नियंत्रक बलवंत वर्मा के अनुसार बोर्ड इस बार किसी भी प्रकार की ढिलाई के मूड में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परीक्षा के हर चरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी सामने आने पर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किए गए ये बदलाव यह संदेश देते हैं कि बोर्ड इस बार परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता। तकनीक के अधिकतम उपयोग, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और सख्त नियमों के जरिए बोर्ड ने यह साबित करने की कोशिश की है कि नकल मुक्त और निष्पक्ष परीक्षा केवल एक दावा नहीं, बल्कि एक ठोस लक्ष्य है।
यदि ये व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू होती हैं तो न सिर्फ परीक्षाओं की साख मजबूत होगी बल्कि मेहनती और ईमानदार छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जो किसी भी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी सफलता होती है। इस बार केवल परीक्षा आयोजित कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े हर स्तर पर जवाबदेही तय करने और मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने पर है, ताकि किसी भी प्रकार की सिफारिश, पक्षपात या दबाव की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो। सबसे अहम और बड़ा फैसला यह लिया गया है कि जिन शिक्षकों या अधिकारियों के बच्चे इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें किसी भी परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष या पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। बोर्ड का मानना है कि इससे हितों के टकराव की स्थिति खत्म होगी और परीक्षा की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठेगा।